हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे 11th में फाउंडेशन की, और फर्स्ट लेक्चर जो मैंने स्टार्ट किया था फाउंडेशन का वो एडिशन किया था। एडिशन के प्रॉपर्टीज और पढ़े थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए चले मुझे आपके लिए, वो स्किप हो गया था नंबर सिस्टम। पहले नंबर आपको जानना ज़रूरी है। तो पहला मैंने बोला था नंबर सिस्टम पढ़ा के फिर लौटेंगे तो बाकी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर क्या क्या है, नंबर क्या है आपको मालूम ही है। नंबर में इनफैक्ट अगर देखें तो मैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कहूंगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्दर 3 जगह बांट दूंगा मैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस रियल नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है, और एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर। इसको लोग प्योर रियल भी कहते हैं, लेकिन प्योर वर्ड हटाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रियल नंबर से ही जाना जाता है, प्योर की ज़रूरत नहीं है। प्योर रियल नंबर ही बोल सकते हैं, आई डोंट केयर, बोलिए आप, लेकिन मैं रियल नंबर ही पढ़ता हूँ ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा। मुझे बुक में जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ रियल नंबर ही लिखा हुआ मिलता है मुझे। इंडियन ऑथर कोई कोई बुक वाले रियल नंबर को प्योर रियल नंबर लिखते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब कि नंबर का सिस्टम क्या है, कितने सेगमेंट है, वो कैसे बना है, कैसे चलता है, वो सब चीज़ें। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्मेट होता है जिसको कहते हैं a प्लस आयोटा b। कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिटेल पढ़ना एक चैप्टर है। एक चैप्टर है, डिटेल में पढ़ना है। 11th में अलजेब्रा का पार्ट है, उसमें ज्योमेट्री के भी एप्लीकेशन आते हैं, और उससे क्वेश्चन कंपटीशन में आना ही आना है, एक क्वेश्चन वहाँ से कॉम्प्लेक्स। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए आपके लिए बता दूं कि एक ही चैप्टर है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना, बाकी सारे चैप्टर रियल नंबर पढ़ने हैं, हर एक नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब होता है कि ये दोनों मिलाकर पार्ट पढ़ना। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस है रियल, एक स्पेशल केस है इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, और एक इमेजिनरी। तो एक स्पेशल केस जो रियल है, ये रियल नंबर आप पढ़ते आए हैं, अभी करेंगे हम इसके बारे में डिवीजन। लेकिन ये कब रियल नंबर हो जाएगा, वहीं से आप रियल नंबर से पढ़ना स्टार्ट किए थे, लेकिन आपको बताएंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आया है, क्यों आया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जब आएगा उस टाइम में मैं बताऊंगा। अभी मैं नंबर सिस्टम में बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोला मैंने, और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस रियल नंबर, प्योर रियल भी कह सकते हैं आप, इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी।
जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सेंस होता है इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर पढ़ना मुझे एक ही चैप्टर है 11th में, बाकी कोई भी चैप्टर में इमेजिनरी के बारे में डिस्कशन नहीं है, वो सारा रियल का डिस्कशन है। अनटिल अनलेस, जब तक कहा ना जाए किसी नंबर के बारे में कि ये इमेजिनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोल देगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, डेट इज इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो जब तक बोला ना जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब तक आपको क्या समझना है? रियल ही समझना है, उसको नहीं सोचना है कि वो इमेजिनरी भी हो सकता है, ऐसा सोचना नहीं। मैंने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स दो तरह से हो सकते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी में भी दो हैं, एक इमेजिनरी नंबर, एक प्योर इमेजिनरी। ओके, आई रिपीट, एक चैप्टर छोड़कर बाकी कोई भी चैप्टर बना रहे हैं तो आपको जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक कोई नंबर बोला जाता है कि नंबर ए है, तो ए नंबर को क्या लेना है? रियल ही लेना है। मतलब स्पेशल के जो रियल पढ़ रहे थे हमेशा, वह रियल ही सोचने की रियल नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा तब दिमाग में आएगा मे बी रियल मे बी इमेजिनरी, राइट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट ए प्लस आयोटा बी होता है। ए को कहते हैं, बाद में डिटेल में पढ़ा जाएगा, फिलहाल शॉर्ट करने बोले रियल पार्ट। अब बी को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। ए को रियल पार्ट, बी को इमेजिनरी पार्ट। और याद रखना ए एंड बी आर रियल। इमेजिनरी पार्ट भी रियल ही होता है। क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट भी रियल होता है। अब ये आयोटा के साथ a प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, आयोटा बी के साथ मिलकर ये आयोटा बी इमेजिनरी बना रहा है। क्या होना है? आयोटा बी इमेजिनरी बना रहा है। आयोटा बी, सिर्फ बी इमेजिनरी नहीं है, बी रियल ही है, उस रियल के साथ आयोटा लगा हुआ है, तो आयोटा भी इमेजिनरी। कैसे वो मैं दिखाता, देखो रूट -9 है, रूट 9 -9 का मतलब -1 × 9। अब इसको -1 × √9, ये आयोटा डिफाइन किया हुआ √-1 पढ़ाएगा होगा, थोड़ा बोर्ड के टीचर बोले होंगे आपको, आयोटा √-1। तो आयोटा √-1, इसको आयोटा लिखेंगे, √3 हो गया। तो ये दोनों मिलकर आयोटा 3 मिलकर इमेजिनरी है, 3 रियल है। 3 क्या है? रियल है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो वो रियल है। आयोटा 3 इमेजिनरी, क्योंकि ये इमेजिनरी है। स्क्वायर रूट के अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव हो जाता है नंबर, तो वो रियल नहीं रह जाता, वो इमेजिनरी होता है। तो यहीं से पता चलता है कि इमेजिनरी है ये। इस इमेजिनरी नंबर के अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है, वो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 3 निकला, लेकिन इमेजिनरी पार्ट इटसेल्फ रियल है। और ये √-9 की वैल्यू आयोटा 3 है, तो √-9 इमेजिनरी, तो आयोटा √3 इमेजिनरी है। ये याद रखना है आपको, इसलिए बोला ए भी रियल पार्ट, ए रियल पार्ट है और रियल भी है। क्या ये? ए भी रियल है, बी भी रियल। लेकिन रियल ए को रियल पार्ट कहते हैं जो कि रियल ही है, बी को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, वो भी रियल ही है, लेकिन आयोटा बी इमेजिनरी है, राइट। ए रियल पार्ट भी इटसेल्फ रियल भी है, बी इमेजिनरी पार्ट है
रियल है, बट आयोटा बी इमेजिनरी है, राइट? इसके बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जब चैप्टर में, तो डिटेल में पढ़ना ही है, तो क्या मैं इस पर टाइम पास करूं ज्यादा है, राइट? अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में स्पेशल केस कब रियल होगा वो समझो। इफ b इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू अगर 0 होता है तो 0 इंटू आयोटा 0 होगा, तो सिर्फ a बचेगा, तो रियल पार्ट बचेगा। a इटसेल्फ रियल है, a एंड b रियल, a रियल है, ये वाला पार्ट हट गया, इसीलिए अगर b 0 कर दिया तो ये हो गया क्या, रियल नंबर। अब प्योर इमेजिनरी कब होगा, b नॉट इक्वल टू 0 हो, ये कंपलसरी है, सॉरी इमेजिनरी होगा हाँ, इमेजिनरी नंबर प्योर नहीं बोलेंगे, सिर्फ इमेजिनरी बोलेंगे। प्योर इमेजिनरी इज इमेजिनरी, बट इमेजिनरी इज नॉट अ प्योर इमेजिनरी, राइट? अब देखो इसका एग्जांपल देखेंगे, b अगर 0 कर दिए तो a की जगह 3 लिख देंगे, -5, -2.3, 8.55 कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? b 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा 3 प्लस यहाँ पे 2, -5 प्लस आयोटा 2 लिख सकते हैं, a0 प्लस माइनस आयोटा 7 लिख सकते, b नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि इमेजिनरी में a 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, a 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन b 0 नहीं हो सकता है, तो वो इमेजिनरी हो गया। एग्जाम्पल, प्योर इमेजिनरी में एक कंडीशन क्या, वो याद रखिए, प्योर इमेजिनरी में कंडीशन है कि a का 0 होना कंपलसरी है, a का 0 होना कंपलसरी है, मतलब ये इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी का एग्जाम्पल भी है, ये इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी नहीं है, ये इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी। यहां पे मैं आयोटा 3 लिख लूं तो ये प्योर इमेजिनरी में भी आ जाएगा, राइट? ये प्योर इमेजिनरी में ही आया, इसमें कभी भी a 0 होगा, क्योंकि यहां करेंगे तो 0, यहाँ करेंगे a 0, यहाँ करेंगे 0, यहाँ करेंगे 0, राइट? तो a 0 आया इसमें, ये है, राइट? इसमें a 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब है कि प्योर इमेजिनरी को हम इमेजिनरी कहते हैं, लेकिन इमेजिनरी को प्योर इमेजिनरी नहीं कह सकते हैं। इमेजिनरी may be pure imaginary, may not be, but pure imaginary will be always imaginary। अब क्या है, एक स्पेशल नंबर है रियल नंबर, तो 0 रियल है, क्या है, 0 रियल है, 0 इमेजिनरी भी है। कैसे, वो देखो, ये एग्जाम्पल आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन था कि b 0 होना, मैंने 0 भी लिखा है, किसी 0 नंबर को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, कोई दिक्कत नहीं है, राइट?
तो जीरो का लिखे, जीरो प्लस आठ है, जीरो इधर भी लिखे। अब इससे मैच कराते हैं। रियल नंबर है बी जीरो होना, बाकी ए कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। तो बी जीरो है, इसीलिए जीरो इमेज रियल हो गया, राइट। दूसरा प्योर इमेजिनरी में ए का जीरो होना कंपलसरी है। ए जीरो हो गया, बी कुछ भी हो सकता है, बी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ए जीरो है, बी कुछ भी हो, जीरो हो या नॉन जीरो हो, राइट। तो ये प्योर इमेजिनरी में हो गया। बट यहां पे करेंगे तो फेल होगा। क्यों? यहाँ पे बी जीरो नहीं चाहिए, यहाँ बी जीरो हो गया, इसलिए जीरो एक इकलौता नंबर है, जीरो एक इकलौता नंबर है जो कि रियल भी है, प्योर इमेजिनरी भी है, बट इमेजिनरी नहीं है। ये इकलौता ऐसा नंबर है। आई रिपीट, जीरो एक ऐसा नंबर है इकलौता जो रियल भी है, प्योर इमेजिनरी भी है, बट इमेजिनरी नहीं है। ओके ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, बोला जो वर्ड मैंने, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीजें आएंगी। और आज मैंने बता दिया है इन चीजों को, तो चीजें ये आईटी में इतनी छोटी चीजें पूछा था। जीरो इज इमेजिनरी एंड रियल, रियल एंड प्योर इमेजिनरी, रियल प्योर इमेजिनरी, चार ऑप्शन बता दिए, उसमें एक ऑप्शन पे टिक लगाना था। क्या लगाना था? रियल एंड प्योर इमेजिनरी पे, राइट। बाकी इमेजिनरी नहीं था वो। ओके अब मैंने बता दिया जैसा कि ये इनके बारे में डिटेल, इमेजिनरी नंबर एंड प्योर इमेजिनरी नंबर को डिटेल में हम पढ़ेंगे। कब? जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पढ़ना है रियल के बारे में, तो अभी ज़्यादा रियल का ही ज्ञान लेना है और कुछ नहीं। रियल नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो जगह, आपको मालूम होगा। एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। इरेशनल में एक डिराइव्ड, इरेशनल में दो तरह के होते हैं, एक डिराइव्ड होते हैं, एक शॉर्ट्स वाले होते हैं। तो जैसे कि √2, √3, √5, √6 etc, ये डायरेक्ट इरेशनल नंबर है। और भी कुछ इरेशनल नंबर बोलेंगे, 1.01001, 0001, 0001, ये भी इरेशनल नंबर में, ये भी। और पाई etc, ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल का डेफिनेशन यहीं पे मैं क्लियर बोल देता है कि क्या डेफिनेशन है इरेशनल का। अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। या उसका एक सिंपल एग्जांपल है, दूसरा डेफिनेशन है जो बच्चों को समझ में आता है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by, ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन
उससे नंबर नहीं पहचान पाते इरेशनल को, तो फास्ट में कैसे पहचानते इरेशनल को? कि ऐसा नंबर जिसको डेसिमल में लिखने पे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, सिंपलेस्ट। और जो 7th 8th में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल -2.5, 2.66666, 3/5, -2, 5, 0, etc एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें हैं। और भी लिख सकते हैं -8/3, राइट। इसका एग्जाम्पल हो गया, तो मुझे इसका हायरार्की बनाना है। इरेशनल नंबर का एग्जाम डेफिनेशन दो। A number which can be written in the form of p/q, a number which can be written in the form of p/q is called रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम, एक नंबर है सपोज लेट के n, या q रेशनल दिखाते, आई रेशनल को q डैश से दिखाते, याद रखना। और रियल नंबर का सिंबल कैपिटल R है, और कॉम्प्लेक्स का सिंबल कैपिटल C है, याद रखते जाना। कॉम्प्लेक्स का सिंबल कैपिटल C, वो तो बाद में आएगा ही आएगा। रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके सेट को, रेशनल के सेट को कैपिटल Q एंड R, रेशनल के Q डैश। तो यहाँ पे कैपिटल R लिखूं तो Q यूनियन Q डैश लिख दूं तो कैपिटल R आता है। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे, Q और Q डैश दोनों का इंटरसेक्शन 5 होता है। Q एंड Q डैश का इंटरसेक्शन 5 होता है। सेट थ्योरी पढ़ाएंगे कुछ आपको टीचर बोर्ड वाले, क्योंकि काफ़ी दिन से बोर्ड वाले टीचर पढ़ा रहे होंगे। नहीं पढ़ाया है तो आप कमेंट करके बोलिए कि सर नहीं पढ़ाया गया, फिर मैं उस हिसाब से काम करूँगा। तो रियल नंबर को R से लिखते। एक चीज और यहाँ पे देखूं तो रियल नंबर सुपर सेट हो गया किसका? Q का, मतलब Q इज द सबसेट ऑफ R। इरेशनल नंबर भी, रेशनल भी रियल का सबसेट है, इरेशनल भी रियल का सबसेट है। रियल से एक पार्ट निकल के आया है, रेशनल, और रियल से एक पार्ट निकल के आया है इरेशनल। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए आप बता दूं आपको, फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि रियल एंड इरेशनल एंड इरेशनल अकर अल्टरनेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे देखेंगे तो एक रेशनल मिला, उसके जस्ट बगल में इरेशनल, फिर उसके जस्ट बगल में रेशनल, फिर रेशनल, मतलब अल्टरनेट होता है, रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल, ऐसे मिलता है। ये बातें आप याद रखिए, अल्टरनेट हमेशा मिलता है। तो जितने रेशनल नंबर आएंगे उतने इरेशनल नंबर आएंगे। नंबर काउंटेबल है नहीं मेरे पास, आपको इतना मालूम होगा, मेरे पास नंबर काउंट है नहीं है। इरेशनल को भी काउंट नहीं कर सकते, रेशनल को भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों नंबर लाइन पे इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। कितने? इक्वल अमाउंट में, वो याद रखिए। और दोनों डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है दोनों के बीच रेशनल और इरेशनल क्या है? डिसजॉइंट सेट।
डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसा दो सेट जिसके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालें दोनों सेट के बीच, तो क्या होगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई। तो रेशनल इरेशनल डिसजॉइंट सेट है, दोनों के बीच इंटरसेक्शन फाई है, और दोनों सेट को मिला देते हैं तो रियल आता है, वो बता दिया आपको। A number which can be written, suppose that कि Q है तो Q को कैसे लिख सकते हैं, P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where Q not equal to 0, और Q डैश को हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, where Q not equal to 0। राइट। I repeat, definition repeat करा, a number which can be written in the form of P by Q where Q not equal to 0 is called a rational number। A number which cannot be written in the form of P by Q where Q not equal to 0 is called irrational number। irrational number का एक फाइन definition मैंने आपको बताया फास्ट में पहचानने के लिए कि if a number is non-terminating and non-repeating and non-repeating in decimal form is called a irrational number। irrational कितने टाइप के होते हैं, उसमें एक जो रूट के फॉर्म वाला है किस टाइप के है, ये डेराइव्ड है, पाई और ई ये सब डेराइव्ड है। पाई का अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 और 3.14। अब देखो दोनों एक ही है, 22/7 जो है वो रेशनल अप्रोक्सीमेशन है, इसका जब हम डिवाइड देते हैं तो 2 डिसिमल तक करेक्ट आता है, वो 2 डिसिमल तक करेक्ट वैल्यू यही दिखता है 3.14। तो 3.14 जो है वो क्या है, रेशनल अप्रोक्सीमेशन है, किसका, पाई का, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 भी रेशनल अप्रोक्सीमेशन है, क्या है, अप टू 2 डिसिमल करेक्ट, जब डिवाइड देते हैं तो 3.14 ही आता है। ओके, और ई का वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 आता है, ये भी 2 डिसिमल तक करेक्ट लिखा मैंने, कितने, 2 डिसिमल तक करेक्ट लिखा है 2.71। इसमें ढेर सारे नंबर आएंगे डेसिमल के बाद, वो रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा, इसमें भी रिपीट भी नहीं। पाई के जो हम एक्चुअल निकालते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन पाई का बोलेंगे क्या डेफिनेशन है, मैं भी नंबर पढ़ा रहा है फिर फंस जाएंगे यहीं पे, पाई का मैं हमारे बोलूँ 10 मिनट पाई पे ही लग जाएंगे मुझे, वहाँ नहीं जाना चाहता मैं अभी। तो पाई के बारे में मुझे बोलेंगे कि क्या है, तब समझना। अब ये समझो कि पाई का रेशनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डिसिमल करेक्ट 22/7 होता है। ओके, और ई का रेशनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 2 डिसिमल करेक्ट 2.71 होता है, लेकिन पाई भी रेशनल है और ई भी रेशनल है। अब अरे रेशनल नंबर को कितनी जगह बांटा गया वो समझो। रेशनल को बांटा गया है इंटीजर, इंटीजर नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर को जेड और कैपिटल आई से दिखाया जाता है, फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच है तो एफ से दिखाया जाता है, किससे, स्मॉल एफ से। अगर फ्रैक्शन 0 से 1 तक है तो स्मॉल एफ से, बाकी फ्रैक्शन के लिए आप कोई भी सिंबल ले ले, आपकी मर्जी। डेसिमल के लिए कोई सिंबल है नहीं। अब मैं देखूं यहाँ तो जेड किसका सबसेट है,
क्यू का सबसेट है। इंटीजर किसका सबसेट है? रेशनल का। तो सही से लिखो, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल और रेशनल इज ए सबसेट ऑफ रियल। इंटीजर is subset of rational, rational is subset of real। इंटीजर नंबर में एग्जांपल क्या होगा? जैसे 0, -5, 1, 3, -7 etc कुछ भी। डेसिमल में 2.5, 3.333 -3.75 इस तरह का नंबर डेसिमल में। फ्रैक्शन में 1/2, 8/5 -3/4 एक्सेट्रा। ये फ्रैक्शन हुआ। ये फ्रैक्शन है एक से छोटा, ये भी एक से छोटा लेकिन नेगेटिव है ये। ओके, राइट। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से आगे बढ़ेंगे यहीं से। इंटीजर का डिवाइड करेंगे, इंटीजर कितने पार्ट में होगा, डेसिमल कितने पार्ट में होगा, फ्रैक्शन कितने पार्ट में होगा, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धीरे धीरे बढ़ के हम रियल नंबर का एंड करेंगे और फिर कुछ और भी टाइप के नंबर हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इवन, ऑड, प्राइम, वो सब बोला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी रेशनल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी बोला जाएगा। नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद ही हम फिर लौटेंगे इधर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की तरफ और फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। स्क्वायर रूट वगैरह, मॉड वगैरह जो चीज़ आएंगे धीरे धीरे, वो फाउंडेशन है। उम्मीद करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकेंगे। रियल नंबर जो स्टार्ट हुआ और आज मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे कि रेशनल को पार्ट किया तो इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन। इंटीजर के कुछ एग्जाम्पल दिए, डेसिमल के कुछ एग्जाम्पल दे दिए, फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए। वैसे ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, धीरे धीरे इसको फिनिश करेंगे और फिर हम आएंगे आपके पास। ओके, इन्हीं बातों के साथ हम यहीं पे रुकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा करेंगे। ओके।